I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. इवनिंग एवरीवन, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से द ब्रांडिंग शो में स्वागत है और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6। और हमारे यूजर्स ने फेसबुक पर एक कमेंट किया था कि ब्रांडिंग की आप लोग बात करते हैं, ब्रांडिंग शो आप रन करते हैं, तो आप इसके बारे में बात करिए कि रीब्रांडिंग कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा जो कंपनी है वो पहले से चलता है और उसको रीब्रांडिंग कैसे किया जाए ये जानना है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि हम उसको रीब्रांडिंग, कोई भी ब्रांड को रीब्रांड करना है, उसको रीसर्जन उसका कह सकते हैं कि वापस उसको डेवलप करना है, तो उसकी 7 स्टेप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। और आज का टॉपिक है एपिसोड नंबर 6 है आज, और एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। रीब्रांडिंग एंड रिफ्रेशिंग अ ब्रांड्स इमेज के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, हर शनिवार रात 8 बजे मैं ब्रांडिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके सामने नए नए टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जो शायद आपको कहीं, अगर आप सीखने जाएंगे या कहीं उसको सुनने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम 30 मिनट्स के अंदर एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे हो तो आप हमारी यूट्यूब चैनल सत्कार इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, या हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं रीब्रांडिंग एंड रिफ्रेशिंग अ ब्रांड्स इमेज। किसी भी ब्रांड को रीब्रांड करना है, उसको वापस रीडेवलप करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। कई बार क्या होता है कि बिजनेस ओनर्स, पार्टनर्स, ये सब लोग कंपनी चलाते कितने सालों से चला रहे हैं, और कई सालों से होता क्या है कि टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, लोगों के परसेप्शन चेंज हो गए हैं, लोगों की क्वालिटी, जो चॉइस करने की जो एबिलिटी है वो चेंज हो गई है। तो सब कुछ चेंज होने के बाद आपको ब्रांड को भी रीब्रांड करना होता है, ब्रांड को आपको वापस नए तरीके से उसको ब्रांड बनाना होता है। और आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि आप अपनी कंपनी को, अपनी ब्रांड को, अपनी सर्विसेज को किस तरह से नए मार्केट, नए ट्रेंड, नए तौर तरीके के हिसाब से आप अपने ब्रांड को वापस रीब्रांड कर सकते हैं। तो आज ये 7 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना डायरी पेन ले लें, उसको नोट डाउन करें, उसको प्रैक्टिकली अपने ब्रांड के लिए इंप्लीमेंट करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 7 पॉइंट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और 1 बाय 1 हम स्टेप को कवर करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो जो ज्वाइन हो चुके हैं, हाई टाइप कीजिए, HI हाई, जो लिंक्डइन पर हैं, जो हमारे सत्कार के प्रोफाइल पेज पे, जो मेरे पर्सनल अकाउंट पर हैं, जितने भी लोग हैं आप हाई टाइप करें, ताकि मुझे समझ में आएगा कि हमारे साथ अभी कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। लिंक्डइन से भी लोग ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच। यस, ओके, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू रूपाली मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। तो आज हम जानने वाले हैं कि 7 स्टेप जो हैं रीब्रांडिंग के, जो अपनी ब्रांड को, जो आपको आपकी ब्रांड को रिफ्रेश करेंगे, और प्रोडक्ट के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से, ये 7 तरीके, 7 स्टेप मैं बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी ब्रांड को रीब्रांड कर सकते हैं। और इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं IRDD UCC, क्योंकि एक एक पॉइंट है वो एक एक लेटर के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आई का मतलब आइडेंटिफाई द करंट ब्रांड इमेज एंड व्हाट नीड टू चेंज। आपकी जो ब्रांड है उसका करंट पोजीशनिंग क्या है, करंट उसको कितने लोग जानते हैं, करंट आपका रेवेन्यू क्या है, करंट आप कौन से टारगेट ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, करंट आप कितने लोगों को, जो टीम आपकी जा रही है वो कितने लोगों की टीम है जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट को सर्व कर रही है, करंट आपके क्लाइंट बेस क्या है, कितने लोगों का क्लाइंट बेस है। तो सबसे पहले आपको अपनी करंट पोजीशनिंग आपकी ब्रांड की वो आपको फाइंड आउट करनी है, और एक तरफ कहां आपको जाना है। सपोज आपको जहां जाना है फॉर एग्जांपल, और किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपको 100 किलोमीटर की जर्नी पार करनी है।
100 किलोमीटर की, और अगर आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो आपको 50 मिनट लगेंगे 100 किलोमीटर की जर्नी क्रॉस करने में, राइट। लेकिन अगर आपको वही जर्नी 20 मिनट में क्रॉस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। एक मिनट में 5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, तब आप 20 मिनट में 100 किलोमीटर की जर्नी पार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि 100 किलोमीटर की का सफर तय करना है और 1 मिनट में अभी हम 2 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपको अपने ब्रांड का भी इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपको कहां जाना है और अभी आपकी स्पीड क्या है, अभी कितने लोग आपको जानते हैं, अभी आपका रेवेन्यू कितना है, अभी आपका प्रोडक्ट प्लेसिंग क्या है, अभी आपका प्राइसिंग क्या है, अभी आपको किस तरह की कंप्लेन का सामना करना पड़ रहा है, आपकी ब्रांड से रिलेटेड कौन कौन सी कंप्लेन्स आपको आ रही हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। इससे आपको समझ में आएगा कि अभी आप कहां स्टैंड करते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं पे भी आपको जाना हो, लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप कहां हो, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहला आई का मतलब है आइडेंटिफाई द करंट ब्रांड इमेज। अब आइडेंटिफाई करने के बाद चेंज क्या करना है, व्हाट नीड टू चेंज। मतलब अगर आपको जैसे पता चला कि आपकी कंपनी जो है वो 100 किलोमीटर का सफर तय करना चाहती है 20 मिनट के अंदर, लेकिन 1 मिनट में 2 ही किलोमीटर का सफर तय करना चाहती है, तो मतलब आपको स्पीड बढ़ानी होगी। 1 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। 1 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अब इन टर्म्स ऑफ कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपको ब्रांडिंग बढ़ानी होगी, आपको प्रमोशन बढ़ाना होगा, आपको शायद सेल्स टीम बढ़ानी होगी, आपको शायद ज्यादा नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना होगा, जो भी सेल्स बढ़ाने के लिए लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्स अच्छी है लेकिन कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रही है, कंप्लेन इतना ज्यादा है कि कंप्लेन आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ब्रांड की इमेज डाउन हो रही है, तो आपको सेल्स पे काम नहीं करना है, फिर आपको काम करना है, बिकॉज आपने ये आइडेंटिफाई किया कि सेल्स अच्छी है कंपनी की लेकिन कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। इसके लिए आपको आपकी जो कंपनी के सपोर्ट टीम है, जो क्लाइंट को सपोर्ट करती है, उसको ट्रेनिंग देना है, वो टीम को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अब इसको वापस दौड़ के एग्जांपल से रहूं कि 100 किलोमीटर का सफर तय करना है 20 मिनट में, 1 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर आप तय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर तय करने पे आप थक जा रहे हैं, आपके घुटने दर्द करने लग रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपका गला सूख रहा है, तो यहां पे आप सफर तो टाइम पे तय कर रहे हैं, तो आपको क्या आइडेंटिफाई हुआ कि आपकी जो एनर्जी है वो कम हो रही है, आप थक रहे हैं, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, शायद आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अब यहां पे जो है चेंज हो गया, जो जहां पे मैं काम करने वाला था, पहले क्या था, 1 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, अब उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सेकंड केस में क्या, स्पीड अच्छी चल रही है लेकिन हम थक रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन और डाइट और ट्रेनिंग की जरूरत है। उसी तरह से कंपनी के रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर आपकी सेल्स अच्छी है लेकिन कंप्लेन बहुत ज्यादा है, तो आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी में एम्प्लॉइज को, जो सपोर्ट टीम है, उनको स्टाफ ट्रेनिंग आपको अच्छे से देनी होगी, आपको बाहर से ट्रेनर हायर करके कंपनी के अंदर लाना होगा। तो इस तरीके से, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी बेहतर करनी होगी जिससे उसमें कंप्लेन का जो है वो रेशियो कम आए। तो कंप्लेन क्या, आइडेंटिफाई। तो पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफिकेशन। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। जो लोग समझ चुके हैं चैट में लिखिए ME। तो मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूं कि सबसे पहले आपने अपनी ब्रांड को आइडेंटिफाई किया कि वो अभी कहां स्टैंड करता है। ओके, थैंक यू। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं, रिसर्चिंग। सेकंड है R मतलब रिसर्चिंग द टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी ब्रांड कहां है और क्या उसमें चेंजेस करने हैं। अब आप सेकंड क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कैसे कर रहे हैं कि हो सकता है, रिसर्च कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी जो ब्रांड है वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रही, या गलत प्लेस पे आप मार्केट कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं आपने टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको HNI पीपल के पास जाना है, राइट? क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख का फोन है, तो उसको लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग इसको कम खरीदते हैं, लेकिन उसको HNI पीपल ज्यादा खरीदते हैं। तो अगर
प्लेसिंग आपका सही है तो आपको टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली फाइंड आउट करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां पे आपको टारगेट करना है। टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है? हो सकता है आपकी सेल्स इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने टारगेट ऑडियंस ही गलत चुना है। हो सकता है आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का कोई ना कोई ट्रेंड होता है, कोई ना कोई इंडस्ट्री अपने ट्रेंड के हिसाब से चलती है कि क्या ट्रेंड फॉलो करना है, उस इंडस्ट्री में आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेप है जिसमें आपको रिसर्च करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है, आपके मार्केट में ट्रेंड्स यानी कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेकर के क्या अपडेट्स आए हैं। कई बार क्या होता है, इंसान सिर्फ काम करता रहता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, बनाता है, बेचता है, और बाद में जाके उसको पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट का बहुत अपग्रेडेशन वर्जन मार्केट में आ चुका है, दूसरी कंपनी ला चुकी है। और वहां पे क्या होता है दोस्तों कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स धीरे धीरे कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उसने मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। तो पहला था आइडेंटिफिकेशन, जहां पे आपने पता किया कि आपकी ब्रांड अभी कहां है। दूसरा रिसर्चिंग, जहां पे आप ये पता कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम कहां है, टारगेट ऑडियंस आपने देखा, मार्केट ट्रेंड्स आपने देखा, कंपटीटर आप एनालिसिस कर रहे हैं। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आप अपने कंपटीटर्स को देख रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग को देख रहे हैं, उनके प्रमोशन को, एक्टिविटी को नजर कर पा रहे हैं। अगर आप अपने ही जुस्तजू में लगे हैं, कंपटीटर्स और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा। और जब तक आप उसको अपग्रेड करेंगे तब तक कंपटीटर्स आपके प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन सेल करके बाहर भी हो चुके होंगे। तो यहां पे दूसरा पॉइंट है रिसर्चिंग द टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हुए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग जो है वो जिस जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं वहां पे वो सेल नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा है डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड स्ट्रेटेजी, मिशन एंड मैसेजिंग। मतलब जब अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपको कौन सी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, मार्केट ट्रेंड्स क्या कर रहा है, क्या है मार्केट में, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में आपने एनालिसिस कर लिया कि आपके प्रोडक्ट का क्या अपग्रेड वर्जन आने वाला है या आपकी सर्विसेज में क्या अपग्रेडेशन आने वाला है। जैसे टेक्नोलॉजी में हर बार नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पढ़ते रहना, उसके बारे में न्यूज कलेक्ट करते रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक इन्वेस्टर की नजर हमेशा ये रहती है कि मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, किसका क्या, कौन कब मार्केट डाउन होने, तो वो प्रिडिक्शन कर पाता है कि आने वाले 2 साल में मार्केट की सिचुएशन ये होगी। क्यों प्रिडिक्शन कर पा रहा है? क्योंकि वो स्टडी कर रहा है मार्केट ट्रेंड्स को कि अभी क्या चल रहा है। तो अब मार्केट ट्रेंड को स्टडी करने के बाद अब आपको डेवलप करना है अपनी नए ब्रांड की स्ट्रेटेजी को। अब आपको समझ में आ गया कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ आप लगा रहे हैं, अब 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी, मतलब आपको 1 मिनट में 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी है। अब 1 मिनट में 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब आपकी ब्रांड को, अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए वो एक नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देखिए दोस्तों, ये इस बात तो साफ है कि जो स्ट्रेटेजी आप पहले चलाते थे वही स्ट्रेटेजी अगर आप चलाएंगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेंगे जो पहले मिलते आए हैं। अब डेफिनेटली अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मापदंड करके, जैसे कि मैंने अभी किलोमीटर्स का एक एग्जांपल दिया कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, 3 किलोमीटर बढ़ाना है, अब आपको स्पीड बढ़ानी होगी। तो आपको अपने ब्रांड की स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, आपको उसका मिशन स्टेटमेंट चेंज करना है, मैसेजिंग मतलब कि क्या क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है आफ्टर, मतलब होता है ना कई बार बिजनेस में 40-50% आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वही आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। और कई बार आपकी आज आज मेरी भी जो कंपनी है उसमें मेरा जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 50% का जो मार्केट है, 50% का जो मेरा टर्नओवर होता है वो ओल्ड कस्टमर से होता है। तो मैसेजिंग मतलब आपका कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कैसा है, किस तरह से कम्युनिकेट है, आप किस तरह से कनेक्टेड है। आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, या आप जो भी वे से, क्योंकि बहुत सारे अगर आपके क्लाइंट बेस है तो आप सबको कॉल नहीं कर सकते, लेकिन इन अ वे somewhere down the line you have to be connected with your clients, with your vendors, with your suppliers. उनके साथ अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे, उनके फीडबैक मिलते रहेंगे जो आपको इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो होता है आइडेंटिफिकेशन, रिसर्चिंग के बाद डेवलपिंग, मतलब आप अपने नए ब्रांड की स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। अब ये सारा ऑन पेपर हो रहा है कि यार हमारी ये स्ट्रेटेजी में हम काम करने वाले हैं, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट मतलब आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक, कितने टाइम तक, कितने लोगों तक पहुंचना है, कितने कस्टमर बेस बनाना है, कितना रेवेन्यू करना है,
कितने इंडस्ट्री में कितने लोगों की मदद करनी है, वॉट एवर योर मिशन स्टेटमेंट, जहां भी आपको पहुंचना है। एक एनजीओ भी है तो उसका भी एक मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि उन्हें करीब करीब 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, या 1 लाख बच्चों की मदद करनी है। तो जो भी आपका मिशन स्टेटमेंट है, अब यहां पे मैं वापस वो एग्जांपल को कनेक्ट करता हूं, मतलब आपको 100 किलोमीटर का दौड़ तय करना है और 1 साल में करना है, तो कितनी स्पीड से आपको हर महीने कितनी सफर तय करना पड़ेगा। तो सिमिलरली 100 किलोमीटर जो है वो आपका मिशन स्टेटमेंट है, आपकी कंपनी कहां पहुंचना चाहती है, और स्ट्रेटेजी जो है वो स्टेप्स हैं जहां से आप वो मिशन को अकम्प्लिश कर पाएंगे, राइट। एंड मैसेजिंग जो है, जो कम्युनिकेटिंग है आपके क्लाइंट के साथ, आपके वेंडर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स के साथ, और आपकी टीम के साथ, आपके एम्प्लॉय के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन है, दैट इज मैटर, कि वो आपकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी जहां पहुंचना चाहती है लेकिन आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज को ही नहीं पता है कि हमारी कंपनी का मिशन क्या है, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो रेस में दौड़ रहे हैं, जो कंपनी को जो ले जाने वाले हैं, उन्हें ही नहीं पता है कि उन्हें पहुंचना कहां है। तो जब पता ही नहीं है कहां पहुंचना है तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट था डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको अपनी ब्रांड को रीब्रांड करना है तो नई ब्रांड की स्ट्रेटेजी बनाई। अब चौथा पॉइंट जो आने वाला है कि आपकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, ब्रांड का आपने मिशन चेंज कर दिया है, कम्युनिकेशन पार्ट आपने पूरा चेंज किया है, उसमें आप पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट आता है डिजाइनिंग अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी। अब यहां पे एक जरूर आपको ये टाइम करना होगा कि आप अपने ब्रांड का जो पुरानी आइडेंटिटी है, जैसे कि लोगो हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, उसके ब्रोशर्स हो सकते हैं, उसके लिफलेट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो विजुअल आइडेंटिटी है, जो दिखती है, ऑनलाइन दिखती है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, पोस्ट हो सकती हैं, उसको आपको अपने मिशन के साथ, अपने गोल के साथ सिंक्रोनाइज करके अपनी ब्रांडिंग को डिजाइन करना होगा, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुराने जो बैगेजेस होते हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इवन इन लाइफ में भी और ब्रांड के अंदर भी। तो पुरानी स्ट्रेटेजी हम लगाते रहेंगे, पुराने और सालों से सब। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी 15 साल, 20 साल, 50 साल पुरानी है और अभी आपका पूरा रीब्रांड करना है, तो आपको लोगो से लेकर के, वेबसाइट से लेकर के सब चीजें आपको अपनी अपग्रेड करनी होती है। तो जो विजुअल आइडेंटिटी है, जहां पे आजकल सबसे ज्यादा क्राउड है, सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो आपकी ब्रांड को किस तरह से देखते हैं, तो उनका देखने का परसेप्शन जो है, जो नजरिया उनका है, वो आपके गोल के साथ, आपके विजन के साथ, आपके मिशन के साथ, आपके स्टेटमेंट के साथ मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि आपका स्टेटमेंट नया है, आपका मिशन नया है, आपकी स्ट्रेटेजी नई है, तो आपकी जो विजुअल आइडेंटिटी है वो भी नई और फ्रेश और एनर्जेटिक होनी चाहिए। आपके लोगों का कलर कॉम्बिनेशन, आपके लोगों में वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म वो लोगों के अंदर दिखना चाहिए, जिससे कि जो भी उस इंसान जो उस लोगों को देखे या उस विजुअल आइडेंटिटी को देखे, वो आपका जो गोल है वो दिख करके सामने आए। अब यहाँ पे विजुअल आइडेंटिटी में आपकी सेल्स टीम को भी बोलूंगा, क्योंकि सेल्स टीम जो क्लाइंट के पास जाते हैं वो भी प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, वो भी प्रॉपर स्किल्ड होने चाहिए। अगर आपकी सेल्स टीम ऐसी है जो क्लाइंट के पास जाकर के वो ट्रेंड नहीं है, तो वो मिसबिहेव करते हैं या बिहेवियरल स्किल उनकी अच्छी नहीं है, तो ज़रूरत है उन्हें ट्रेन करने की, उन्हें वो स्किल की नॉलेज देने की, ताकि वो मार्केट में जाकर के विजुअल आइडेंटिटी है, वो क्लाइंट के सामने आपकी कंपनी का चेहरा लेकर के जा रहे हैं। अगर वो क्लाइंट से ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, अगर वो क्लाइंट को ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, सर्विस नहीं देते हैं, तो आपकी ब्रांड की इमेज कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ये जितनी भी विजुअल आइडेंटिटी है उनको आपको रीडिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपने कर दिया, रिसर्चिंग आपने कर दिया, एंड आपने इसके बाद डेवलपमेंट कर दिया, अपने मिशन स्टेटमेंट वगैरह स्ट्रेटेजी नहीं बना दी, अब आपने अपनी विजुअल आइडेंटिटी को डिजाइन कर दिया। ये 4 स्टेप अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें BOOM बूम। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं या आप पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल आर्टिस्ट हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो टाइप BOOM इन द चैट, इन द कमेंट बॉक्स, कि आप टाइप करें BOOM। और काफी सारे लोग हमारे साथ आज हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एपिसोड नंबर 6 हम आज यहाँ तक आ चुके हैं, और हर शनिवार रात 8 बजे हम अलग अलग ब्रांडिंग के टॉपिक लेकर के आते हैं, और काफी रिसर्च। और ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये मिस्टर अरविंद सहाय जो IIM के प्रोफेसर हैं, उनकी बुक से लेकर के मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि एक टाइम पे मैंने भी अपनी कंपनी का लोगो चेंज किया, एंड आपने देखा होगा एयरटेल ने भी अपना
कुछ साल पहले सब उनके ब्रांडिंग, लोगो वगैरह सब कुछ उन्होंने चेंज किया। वो क्यों करते हैं? बिकॉज अब मिशन चेंज हो गया, अब ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, अब उनका जो गोल है वो चेंज हो गया है। तो जब सब चीजें चेंज होती है तो सब चीजों में फ्रेश और एनर्जी लाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अपनी टीम को भी आप ट्रेनिंग के माध्यम से उनको फ्रेश और एनर्जेटिक कर सकते हैं। बिकॉज लोग तो नहीं बदलेंगे, लेकिन लोगों को आप ट्रेन करके उनको अपने जो गोल्स है, अपने जो मिशन स्टेटमेंट है, वो अपनी टीम को कन्वे करके उनको भी उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो डिजाइन अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच रूपाली मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आरती फॉर ज्वाइनिंग। एंड तो 5वें स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अब डिजाइनिंग आपने कर दी, अब आपको क्या करना है? आपका जो पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है, आपकी वेबसाइट अगर पहले से है तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। रिसेंट आपके कौन से क्लाइंट ऐड हुए हैं, रिसेंट आपकी कौन सी सक्सेस स्टोरी है। कई बार क्या होता है ना कि लोगों ने वेबसाइट बनवाई है, इसके बाद 4-5 साल तक उसमें कोई अपडेशंस नहीं है, उसमें कोई नए फोटोग्राफ्स नहीं है, नई सक्सेस स्टोरीज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उन 4-5 सालों में आपने काम नहीं किया है। तो आप अपने अपने वेब डिजाइनर से कांटेक्ट करके आप उनको डेटा दे करके या एएमसी कॉन्ट्रैक्ट करके जो रीसेंट अपडेशंस हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने के अंदर आपको हर बार अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट या ब्लॉग वगैरह तो हर महीने आपको करना चाहिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे, तो एवरी मंडे हम एक ब्लॉग अपलोड करते हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे आप कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस कर रहे हैं। और वो अपग्रेडेशंस, अब आपने जो डिजाइन किया है, अब आपकी पैकेजिंग मटेरियल, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें पैकेजिंग लग रही है, तो पैकेजिंग मटेरियल को भी आपको अपडेट करना है। आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर रन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग अगर हो रही है, जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग अगर हो रहे हैं, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी ब्रांडिंग की एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या रेडियो पे अगर आप आ रहे हैं, किसी या कहीं सिग्नल पे बोर्ड लगा हुआ है, या बस पैनल पे बोर्ड लगे हुए हैं, एनीवेयर आपने जिस तरह की भी ब्रांडिंग की है, उन सबको आपको अपने गोल, अपने विजन, अपने मिशन के साथ सिंक्रोनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अपडेशंस आपको अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी आपको करना है और वेबसाइट में भी आपको करना है। तो ये था 5वां स्टेप, जहां पे आपको अब अपडेट करने की जरूरत है। 6ठे स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। अब आपने ये सारी चीजें करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक बार आपने कर दिया, इसके बाद ऐसा नहीं कि वो ब्रांडिंग को आपको रोक देना है। वो अपडेशन, सपोज मान लो आपने अभी वेबसाइट अपडेट कर दी, या मान लो अभी आपने पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, इसके बाद आपने सब कुछ वापस छोड़ दिया। कंसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग करना बहुत जरूरी है आपके मिशन को, आपके विजन को। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट हैं, प्लस आपकी जो सेल्स टीम है उनके साथ आप अपने ड्रीम, अपने टारगेट को बार बार आपको बात करते रहना है। आपकी सेल्स टीम के साथ आपको बार बार अपने एक ही चीज को, अपने जो भी टारगेट्स हैं, अपने जो भी मिशन स्टेटमेंट जहां पहुंचना है, उसको दोहराते रहना है। दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो जनवरी का महीना चल रहा है, आपने दिसंबर तक का टारगेट सेट कर लिया है, और जनवरी में आपने टारगेट सेट किया, जनवरी में उसकी बात की, और इसके बाद सीधा आप दिसंबर में उसके ऊपर नजर डाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो मिशन है, वो पूरा हो पाएगा? नहीं। आपको अपने विजन को, अपने मिशन को डेली दोहराना है। डेली आपको ये सामने रखना है कि आपको कहां पहुंचना है। बिकॉज होता है ना, गूगल मैप में हम जाते हैं, गूगल मैप से तो हमारी नजर, हम एक बार गूगल मैप देख लेते हैं, इसके बाद हम डेस्टिनेशन पे ही देखते हैं, ऐसा नहीं होता। हम बार बार देखते हैं कि हाँ अभी 15 मिनट का रास्ता बाकी है, अभी 16 मिनट का रास्ता बाकी, अच्छा यहाँ से शॉर्टकट भी जा रहा है, मैं यहाँ से गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि शॉर्टकट है। अब ये गूगल ने सजेस्ट किया शॉर्टकट है बिकॉज आपने उसको ऑन रखा है। उसी तरह से आपकी सेल्स टीम, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स पूरे साल अगर सिंक रहेंगे, तो बीच बीच में नए नए ऐसे सजेशंस आएंगे जिससे आपकी ब्रांड जो है वो और इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीचे खड़े खड़े आपको लास्ट स्टेप नहीं दिखती है। कहते हैं ना कि घर की छत पे खड़े होकर के आप अपने घर का बाहरी भाग या फ्रंट पार्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप छत पे खड़े हैं। उसके लिए आपको नीचे जमीन पर उतरना पड़ेगा और अपने घर का फ्रंट फेस देखना पड़ेगा। उसी तरीके से कंसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग, अगर आप एक बार ड्रीम गोल सेट कर दिया और आप छत पे चले गए, इसके बाद आप अपनी ब्रांड को देख ही नहीं रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिशन जो है वो आपका अकम्प्लिश हो पाएगा। तो कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन करना अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार, हर दिन ये रिमाइंड करवाना कि हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां ये स्पीड रखनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में भी, किसी भी काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप एक दिन 5 घंटे जिम चले गए, इसके बाद आप जाएंगे ही नहीं,
और सीधा वापस 10 दिन के बाद जाएंगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन डेली अगर आप सिर्फ 20 मिनट्स भी अगर जिम जाते हैं तो आपको डेफिनेटली साल 2 साल के बाद उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो मैटर क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी मैटर कर रही है। मैटर कर रहा है कि कितने हद तक आप लगे हुए हैं, कितने और सेम कम्युनिकेशन, राइट? जो अपना विजन है, गोल है, मिशन है, वो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस अपने वेंडर्स से, अपने सप्लायर्स से, अपनी सेल्स टीम से, अपने टेक्निकल टीम से आप डिस्कस करते रहे हैं, वो मीटिंग करते रहे हैं, कम्युनिकेट करते रहे हैं, तो इससे आपका अचीवमेंट वो अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है छठा तरीका। और फाइनल स्टेप की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब आप कंसिस्टेंट भी हो गए, और सातवां है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। हम कंसिस्टेंट तो हैं लेकिन मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि हमने पिछले मंथ क्या अचीव किया था, या कौन सी मिस्टेक की थी जो हमें इस मंथ नहीं करनी है, या क्या हमने गलत किया था, या कौन सी गलत हायरिंग की थी, या कौन सी नई हायरिंग करनी है, या किस तरह का स्टाफ रखना है। तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से चीजें शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन बीच में ना जो टीम है, जो वेंडर्स है, वो सब डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो सब डाउन हो जाते हैं। तो उन्हें कंटिन्यूस मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, और हम उसको फाइंड आउट करके हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जो भी चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको, फॉर एग्जांपल, अब मैं वही एग्जांपल वापस रिपीट लेता हूं कि 100 किलोमीटर की आपको रेस तय करनी है, और आप 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलने लग गए हैं, लेकिन और मॉनिटरिंग करते करते आपको पता चल रहा है कि 50 किलोमीटर तक आते आते आपकी स्पीड स्लो हो गई है, क्योंकि आप थक चुके हैं। तो आपको पानी पीने की जरूरत है, आपको अच्छी डाइट की जरूरत है। सिमिलरली आपने एक गोल सेट किया, कंपनी के अंदर मिशन स्टेटमेंट सेट किया, रीब्रांडिंग करी, अब आप वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन आधे रास्ते तक आके 2-3 महीने तक सब कुछ अच्छा चला, और इसके बाद आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, एम्प्लॉइज जो है वो डीमोटिवेटेड हो गए हैं, वेंडर्स जो है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लेन जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही हैं। तो आप जब मॉनिटर करेंगे तो कहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली चैलेंजेस कहां पे आ रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग से ही पॉसिबल है। तो ये 7 स्टेप अगर आप प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ब्रांड को रीब्रांडिंग कर सकते हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं IRDDUCC को, जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिफाई द करंट ब्रांड इमेज। आप करंटली कहां पे हैं ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट आप कहां हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मिशन के हिसाब से आपको कहां क्या चेंज करना है। दूसरा, रिसर्च करना है, क्योंकि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप कहां हैं, तो आपको रिसर्च करना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या टारगेट ऑडियंस हमें कवर करनी है, हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा R&D करना है, उसके लिए वक्त निकालना है, स्टडी करना है। हो सकता है आपको बुक्स भी खरीदना पड़े, हो सकता है आपको किसी और के ट्रेनिंग सेशन में को भी अटेंड करना पड़े, हो सकता है आपको अपनी टीम को लेकर के भी जाना पड़े, हो सकता है आपको अपनी टीम के साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है कि हमें सेल्स इंप्रूव करनी है। हर एक से आपको आइडिया भी लेना है, हर एक से आपको उनका सजेशन लेना है, ताकि कुछ ना कुछ, अगर 4 लोग मिलकर के बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एक सजेशन निकल के आता है, जिसे हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च जब आप करते हैं तो डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद आप उसको डेवलप कर पाएंगे। दैट इज D, डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड स्ट्रेटेजी। मिशन आपका क्या है, मैसेजिंग, कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ किस तरह से है। फिर आप डिजाइनिंग कर पाएंगे, जो आपका न्यू विजुअल आइडेंटिटी है, उस तरीके से जो आपके नए ड्रीम्स हैं, नए मिशंस हैं, नए स्टेटमेंट्स हैं, नए गोल्स हैं, उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट, लोगो, ब्रोशर, लिफलेट, उस प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल, सबको आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड देन अपडेट जो पहले से है, पहले से जो वेबसाइट है, पहले से पैकेजिंग मटेरियल है, उसको क्या अपग्रेड करना है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा अमेज़न पे कई सारे प्रोडक्ट इसलिए बिकते हैं क्योंकि उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। कई सारे प्रोडक्ट इसलिए बिकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि कभी पानी भी पैसों में बिकेगा, लेकिन एक इंसान ने अच्छी सी बॉटल लेकर के उसको पैकिंग कर दिया और 20 रुपए में पानी बिकने लग गया। तो और एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो आपको वही पानी 50-100 रुपए में भी मिलेगा। तो प्लेस के हिसाब से उसकी प्राइस भी चेंज हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि 1 लीटर पानी आप 50-100 रुपए में खरीदेंगे? ये सब कमाल जो है वो पैकेजिंग का है। तो पैकेजिंग पे भी आपको ध्यान देना है। अगर किन्हीं का सर्विस बिजनेस है तो उनको अपने सर्विस
कि जो प्रेजेंटेशन वो देते हैं क्लाइंट के सामने वो पैकेजिंग है, क्योंकि वो जो पैकेज क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी कंपनी ये आपको ऑफर करने वाली है, तो वो आपकी पैकिंग किस तरह से, वो आपके पैकेजेस किस तरह से बने हुए हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए दोस्तों, जब पहले मैं वेबसाइट वगैरह सेल करने के लिए क्लाइंट के पास जाता था तो रैंडमली हम लोग ऐसे कॉस्ट बोलते थे, लेकिन जब मैंने पैकेज बना दिए कि इतने में इतना मिलेगा, इतने में इतना मिलेगा, और जब मैं क्लाइंट के सामने जाकर के अपनी वेबसाइट खोल के वहीं पे पैकेजेस बताता हूं, तो बेचना, सेल करना आसान हो गया। क्योंकि क्लाइंट को जब पैकेज मिलता है तो उसको उसमें खुशी होती है, उसको लगता है कि ये उसको देख करके रेट नहीं बोली गई है, ये उनके वहां पहले से पैकेजेस बने हुए हैं जिसकी वजह से वो सेल हो रहा है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग आपके क्लाइंट के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, सेल्स टीम के साथ, बड़ी कंपनी है तो शेयर होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है और कंसिस्टेंसी कैसी है। ब्रांड को अगर आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, 2 महीने किया, 6 महीने कुछ नहीं किया, तो कोई इसका फायदा नहीं होने वाला है। जहां पे भी है कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है कि कहां पे किस चीज से क्या फायदा हो रहा है और क्या गलतियां हो रही हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट, एंड वी मेक मिस्टेक्स। और हमारी ब्रांड कोई भी, कभी हम कुछ प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें इसको सॉल्यूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थी 7 स्टेप्स जिसमें आप अपनी ब्रांड को रीब्रांड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, रिसर्चिंग, डेवलपिंग, डिजाइनिंग, अपडेट, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेटिंग, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग। अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क देता हूं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये 7 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना अपनी ब्रांड इमेज को कि अभी आपका रेवेन्यू कितना है और अगले 6 मंथ में या 1 ईयर में आपको कितना करना है, उसके हिसाब से आपको मंथ में कितना करना है। आपकी ब्रांड को अभी कितने लोग जानते हैं, कैसे पता लगाओगे कितने लोग जानते हैं? फेसबुक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपका क्लाइंट बेस ऑफलाइन कितना है। फॉर एग्जांपल अगर 2000 लोगों का क्लाइंट बेस है, अब उन 2000 लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपको रेफर करते हैं। तो ऐसा आपको एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपको रिसर्च करना है अपनी टीम के साथ बैठ करके। इसके बाद तीसरा आपको डेवलप करना है। अब आपको पता चल गया कि यार हमारी रीच जो है वो 1 लाख लोगों तक है और हमें पहुंचना है 3 लाख लोगों तक, तो 2 लाख लोगों तक का खाली वेकेंट है। 2 लाख लोगों तक और पहुंचने के लिए हमें कितनी सेल्स टीम बढ़ानी है, कितनी ब्रांडिंग पे कॉस्ट बढ़ाना है। इसके बाद आप बजट प्लान कर सकते हैं कि हमें ये करने के लिए इतना करना है। दैट इज कॉल्ड रिसर्चिंग, जो आपको अपनी टीम के साथ बैठकर करना है। डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड स्ट्रेटेजी, इसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे कि अब हमें 2 लाख तक पहुंचना है, तो हमें कितने लोगों को नए हायर करना है या कितने पुराने लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी है या ब्रांडिंग पे हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना है और कहां पे हमें खर्चा कम करना है, राइट। एंड डिजाइन अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी, इसके बाद उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपको कुछ डिजाइन करना है तो वो आप डिजाइन करेंगे। एंड ये आपका होमवर्क है और डेफिनेटली आप करके नीचे दिए हुए मेल आईडी पे आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली इफ यू नीड माय सपोर्ट, आई विल अरेंज अ जूम कॉल विथ यू एंड आई कैन कम विथ यू, आई कैन कम विथ योर टीम, और आपकी टीम के साथ बैठ करके हम वो डिसाइड भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन आपको करना है। कम्युनिकेशन के कई सारे वेज हैं जो मैं आप पर्सनल जूम कॉल पे मैं आपको बता सकता हूं। तो आप मुझे ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग के जरिए आप टाइम टू टाइम सजेशंस लेते हुए, फीडबैक लेते हुए, कस्टमर्स के फीडबैक लेते हुए, अपने एम्प्लॉइज के, आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 7 स्टेप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं अगर किसी को रीब्रांड करना है, क्योंकि कई बार रीब्रांड करने में इंसान, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। बिकॉज किसी को बोलो ना कि उसका लोगो चेंज करना है, वेबसाइट चेंज करना है, तो वो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो मेरे, और इमोशन आ जाते हैं कि यार ये मैंने 10 साल पहले अपने हाथों से बनाया था, या 10 साल पहले ये इन्होंने दिया था, या कहीं ना कहीं इमोशन जुड़े थे और वो चेंज हम नहीं ला पाते हैं। तो चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आफ्टर दिस कोविड, ये दुनिया जो है वो पहले 200 साल में बदलती थी, फिर 20 साल में बदलती थी, और अब तो 2 साल में सब कुछ बदल जाया करता है। तो हमें रीब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसको मॉनिटर करना टाइम टू टाइम बहुत। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है या कोई सीए है, उनको भी अपने आप को रीब्रांड करने की जरूरत होती है कि उनको क्लाइंट की कौन सी कंप्लेन आ रही है और उन कंप्लेन को क्या ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए कि वो कंप्लेन बंद हो जाए या कम हो जाए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपनी ब्रांड को रीब्रांड कर पाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं और आपको लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं आपके अंदर, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप
जाएं गूगल पे, यूट्यूब पे सत्कार इन्फोटेक आप सर्च करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसको आपने अगर शेयर का बटन नहीं दबाया है तो अभी आप शेयर का बटन दबा दीजिए, ताकि कई सारे वो लोग जो अभी लाइव हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो पाए वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकें और वो बाद में हमारा वीडियो देख सकें और उनकी लाइफ में भी हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। देखो क्या है ना कि मैं आज इतना करके ये जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं इसका मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। द रीजन बिहाइंड इट, आई वांट टू गिव वैल्यू टू द पीपल। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, अगर वो शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो उसमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आपको भी अगर ये वीडियो शेयर करने से आपके कॉन्टेक्ट में अगर कोई ये वीडियो देखते हैं और वो अगर एक पॉइंट भी अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको और हम निमित्त बनते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। और निमित्त बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में पुण्य कमाने के लिए। तो आप जरूर, अगर आपने शेयर का बटन नहीं दबाया है तो शेयर का बटन दबाएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में आकर के या आपके साथ जूम कॉल करूं या आपकी टीम के साथ बैठूं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के अपॉइंटमेंट भी सेट कर सकते हैं। सो with that, I just want to thank everyone for attending this The Branding Show episode number 6. Thank you very much. अगर आपके कोई questions हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आपको सेशन कैसा लगा है, क्वेश्चन नहीं है तो सेशन कैसा लगा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एवरीवन प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हम, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमें और ज्यादा एपिसोड करने के लिए या हर सैटरडे को लाइव आने के लिए हमें एंथुजियाज्म देता है, हमें एनर्जी देता है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सोनाली पगा मैम, थैंक यू सो मच। तो विद दैट आई एम एंडिंग माई प्रेजेंटेशन हियर। अगले सैटरडे रात 8 बजे फिर मिलेंगे ब्रांडिंग के एक नए टॉपिक के साथ। और जो भी मेरे को लोग कमेंट करते हैं या जो कमेंट बॉक्स में, उसके हिसाब से मैं नए टॉपिक को लेकर के आऊंगा। सो विद दैट, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से, मन से, वचन से, काय से धन्यवाद। आप इस तरह से चैनल पे आते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर बटन दबा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 8 PM ब्रांडिंग के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you, Aarti, for commenting. Superb. Thank you so much. So with that, I'm ending